नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न विद एसएससी चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 45 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि साइंस के ऊपर हैं। इस वीडियो में हम वीडियो की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेना, और जितने भी हमारे साथी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V 120/80 m। 120/80 m होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रहता है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इंसुलिन के कारण। किसके? इंसुलिन का। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किसके द्वारा? NV विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग इन सबसे में फैलता है? तो चेचक, तपेदिक, मम्प्स, पीलिया। तो क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी चेचक जो है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, यानी जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म, यानी ए ऑप्शन इसका जो है राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का है 6, निम्नलिखित में नियत ताप प्राणी वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? तो कौन सा है? चमगादड़ है, यानी सी ऑप्शन। चमगादड़ हमारा जो है नियत तापी प्राणी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का है 7, किस पत्ती का मुख्य कार्य होता है? किसी पत्ती का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन तैयार करना। क्या होता है? भोजन तैयार करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य का जो खोपड़ी है इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? 8 अस्थियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी प्रयोग करते हैं, सनलाइट भी प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रयोग करते हैं। तो इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन हमारा है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अमरवेल एक उदाहरण है। तो अमरवेल किसका एक उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृत पोषित होस्ट। तो किसका है अमरवेल सही उदाहरण है? तो सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिजीवी। किसका हो जाएगा? परिजीवी, यानी वी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हरे पौधे होते हैं शाकाहारी, स्वपोषक, विषम पोषण जीव, सर्वाहारी। तो क्या होते हैं हरे पौधे? स्वपोषक होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषक होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, घटपर्णी निम्नलिखित में किस भाग को कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण। तो इसका पर्णवंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुपर्ण, यानी सी जो है अनुपर्ण राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15, अमीबा की निम्न में किस की मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा किसकी मदद से भोजन को ग्रहण करता है? तो पादाव की मदद से भोजन ग्रहण करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम।
पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कार्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो क्या होगा? क्वेकर्स। क्वेकर्स क्वेक्स क्वेक्स मतलब होता है सी, ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शीशम। किससे संबंधित है? शीशम, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, राइट होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शीशम से सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 19, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग होता है? यकृत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो क्या इसका राइट आंसर? वी, यानी विषाणु। क्या? विषाणु। विषाणु इसका होता है सही ऑप्शन, राइट आंसर विषाणु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन सी। विटामिन सी बांझेपन, विटामिन सी और बांझेपन और नपुंसकता होती है। हमने पिछले वाले वीडियो में विटामिन पे बनाया है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है वो विटामिन के ऊपर बनाया है, विटामिन के ऊपर कवर किया है। उसमें 40+ क्वेश्चन हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लें चैनल पर जाके। और बांझेपन होता है तो ये होता है विटामिन ई। विटामिन ई किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण बांझेपन होता है, ब्लाइंडनेस और होता है नपुंसकता। क्या होता है? नपुंसकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ की थायमीन बेरी बेरी सही है, विटामिन डी से सूखा रोग सही है, विटामिन के बांझेपन यही गलत है, और नियासिन पेलाग्रा सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 22, सुमेलित कीजिए। तो कौन सा सुमेलित है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर बी है, यानी वी राइट आंसर है। तीसरे वी, तीसरे का क्या हो जाएगा? वी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? वी इसका जो है राइट आंसर। पीडीएफ मिल जाएगी, आप सभी लोग वहां से इसे मिलान कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? किस स्थान पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पित्त आशव में संग्रहित होता है? तो पित्त जो है आशव में संग्रहित होता है तो पित्ताशय, गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, किसमें? गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर में होता है पित्ताशय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25, केसर मसाला बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भाग उपयोग में? वर्तिकाग्र। कौन सा लाते हैं? डी, वर्तिकाग्र लाते हैं। ना हम पत्ती को लाते हैं, ना पंखुड़ी को लाते हैं, ना बाह्य दल को लाते हैं, यानी वर्तिकाग्र को हम प्रयोग में लाते हैं केसर बनाने में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26। साथी अभी तक हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। और हर जिस भी पेपर में, जिस भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, मैं गारंटी लेता हूं आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस के वो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, साइंस के कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है? तो शैवाल जो है हमारा स्वपोषी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम जीवाणु की खोज जो की है वो ल्यूवेनहाक ने की। ल्यूवेनहाक ने। बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने किसकी की खोज की है? तो कोशिका की खोज अगर आ जाए प्रश्न में किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साबूदाना किस से बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, लॉजी का अर्थ पेडो यानी लैंड,
पेडो का मतलब लैंड यानी भूमि, लॉजी माने होता है अध्ययन, तो पेडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, जितना भी हमसे हो सका हम वो आपको साइंस में बेस्ट देते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार एक लाइक जरूर करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों से है। किससे है? झाड़ियों। अभी मैंने बताया डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यार लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक दिन में आपको क्या करेंगे, अगले दिन किसी भी दिन मैं आपको जितनी भी लॉजी हैं उस पर हम आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। एक ही वीडियो में कम से कम मोस्टली मैं 100 लॉजी यानी 100 लॉजी आप सभी लोगों को कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। क्या है? थियोफ्रेस्टस। अरस्तु की बात करी जाए तो यहाँ पे इन्होंने जीव विज्ञान की खोज की। किसकी? जीव विज्ञान की खोज की। अरस्तु ने हमारे मोस्टली जीव विज्ञान की खोज की। और बात करें दूसरी जो जंतु किसकी, वो होती है जूलॉजी, जंतु विज्ञान की खोज किसने की है? वो भी की है अरस्तु ने ही की। किसकी? अरस्तु ने की है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया है उसका राइट बेलिस एवं स्टर्लिंग, सी ऑप्शन, बेलिस एवं स्टर्लिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 34, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं ए ऑप्शन, पत्ती को हम कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न हमारा है 35, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वी और सी, यानी डायरिया वो भी श्वसन तंत्र से, और टीबी वो भी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? जो हमारा भोजन पचता है वो किसकी खास आवश्यकता होती है हमारे जो भोजन पचाने के लिए? तो इसका राइट आंसर एंजाइम। जब तक हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होगा हमारा भोजन अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख से निकली लार यानी सलाइवा किसका पाचन करती है? तो जो हमारी लार है वो मोस्टली स्टार्च जो है इसका पाचन करती है। अब स्टार्च क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ स्टार्च? तो इस कहते हैं स्टार्च जो कैप्सूल का जो आवरण होता है, आपने सभी लोगों ने देखा होगा कैप्सूल का जो आवरण होता है, कैप्सूल का आवरण होता है वो हमारा स्टार्च का होता है। किसका होता है? स्टार्च का होता है। प्रश्न में अगर आ जाए, पूछा जाए कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो मोस्टली आप सीधे कह देना स्टार्च का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38, निम्न में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोलिक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 39, पाचन क्रिया में प्रोटीन में निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल। प्रोटीन निम्न में से अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 40, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? तो यकृत है। क्या है? यकृत ने, डी ऑप्शन जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है, यानी यकृत में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 41, यानी पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा किया जाता है, लीवर द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने पिछले भी वीडियो में कराया है, वहाँ से आप सभी लोग देख लें। पिछले आप लोगों ने अभी तक वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग देख लें, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, काफ़ी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए लगभग 0.8 सेकेंड लगते हैं। 0.8 सेकेंड लगते हैं। बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय धड़कता है तो 72 से 75 टाइम्स धड़कता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 43, स्वस्थ मनुष्य प्रति हृदय जो है स्पंदन होता है तो 72 बार। अगले प्रश्न हमारा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप
जो है वो डायलिस्टिक होता है। तो 120 mm व 80 mm, 120 80 mm होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 45। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 46। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में कौन सा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो गन्ना जो है वो शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी गन्ना जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा अगर स्रोत माना जाता है तो महत्व शर्करा का होता है। बाकी तरबूज, चुकंदर और खजूर स्रोत हैं बट उतने नहीं जितना गन्ना है। गन्ना हमारा सबसे ज़्यादा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जीन जो है गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। जीन जो है गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैंने 48 क्वेश्चन 48 MCQs कंप्लीट किए हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।